कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु और कृषि महाविद्यालय हसन द्वारा आयोजित ग्रामीण कृषि कार्यानुभव शिविर में मैं कपिल जिंदल आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि इनाम क्या होता है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल को उगाने के बाद हमें उसको बेचना पड़ता है और उसकी सही कीमत मिलने के लिए हमें कई जगह जाना पड़ता है, तो इसलिए हम इनाम का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना इनाम पोर्टल एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो पूरे देश के किसानों को 585 से भी अधिक मंडियों में अपने अनाज या उगाए गए फसलों को बेचने का बाजार उपलब्ध कराता है। इनाम पूरे देश में कृषि मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। इसका एक मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक उचित बाजार उपलब्ध करवाना है, जिसमें किसानों को उनकी फसल की एवज में एक सही रकम मिल सके। इनाम पोर्टल के इसी उपलब्धता को देखते हुए किसान इस पोर्टल पर बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के ज़रिए कृषि उत्पादों को अधिक दाम मिलेगा और सरकार का यह एजेंडा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी भी दुगनी हो जाएगी, जिसके लिए सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के योजना के साथ राज्य स्तर पर भी योजनाएं चलाई हुई हैं और इनाम पोर्टल भी विकसित कर दिया है। इनाम पोर्टल की सफलता इस योजना के अंतर्गत अब तक देश के लगभग 1.7 करोड़ से अधिक किसान भाई और 1.63 लाख व्यापारी इनाम पंजीकरण पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत करवा चुके हैं। इस योजना के होने पर इनाम पोर्टल पर 1000 मंडियों को जोड़ा गया था। इन मंडियों की सहायता से इनाम पोर्टल सफल रहा है। इसी की सफलता को देखते हुए केंद्रीय मंत्री जी ने इनाम पोर्टल पर 1000 और मंडियों को जोड़ने का निर्णय लिया है। राज्य के जो किसान अपनी फसलों को ऑनलाइन में माध्यम से बेचना चाहते हैं, तो वह सभी लेने वाले साथ इनाम पोर्टल पर ऑनलाइन बेचने के लिए फसल को अपलोड कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से अपनी फसलों को बेच सकते हैं। किसानों को इसके क्या फ़ायदे हैं? देश के अलग अलग राज्य के किसानों को एक उचित मंडी मिलेगी, जिसमें उनके फसल के एवज में एक उचित रकम मिलेगी। इनाम पोर्टल की सहायता से किसान और ख़रीदार के बीच कोई दलाल नहीं रहेगा, यानी किसान सीधा अपना फसल खरीदार को दे सकते हैं। किसानों और व्यापारियों के बीच इस कारोबार में स्थानीय कृषि उपज मंडी के हित को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पूरा व्यापार इसी माध्यम से हो रहा है। किसानों को उनकी फसल के एवज में एक उचित मूल्य मिलेगा, जिससे किसानों को प्रोत्साहन और आय में बढ़ोतरी होगी। पहले क्या थी किसानों की सबसे बड़ी समस्या? इनाम पोर्टल आने से पहले किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह होती थी कि वह जो फसल उगा रहा है उस पर काफ़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन जब बाज़ार में वह फसल लेकर जाता है तो वह उसको एक बिचौलियों को पैसा देता है और वह बिचौलिया उसको खरीदार के पास बेचता है। ऐसे में किसानों को बिचौलियों के द्वारा कम पैसा देकर फसल खरीद लिया जाता था और किसानों को अपनी फसल की एवज में उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस पोर्टल के आने से यह समस्या खत्म हो गई है। इनाम रजिस्ट्रेशन के लाभ इनाम पोर्टल सभी एपीएमसी से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन और कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देश के किसान ऑनलाइन आवेदन करके अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के जरिए देश के किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना। इनाम ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर कीमत की खोज प्रदान करते हुए कृषि वस्तुओं में अखिल भारतीय व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा। अब वे बिचौलियों और आड़तियों पर निर्भर नहीं हैं। सरकार ने अब तक देश की 585 मंडियों को इनाम के तहत जोड़ा है। सेब, आलू, प्याज, हरा टमाटर, महुआ का फूल, अरहर साबुत, मूंग, मसूर, उड़द, गेहूं, मक्का, चना, बाजरा, जौ, ज्वार, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जीरा, लाल मिर्च आदि 14 अप्रैल 2016 को 8 राज्यों के 21 मंडियों में की गई। व्यापार और मूल्य पर वास्तविक समय की जानकारी, बेहतर मूल्य खोज के माध्यम से व्यापार में पारदर्शिता, राज्य भर के किसानों तक विस्तारित पहुंच, वस्तुओं की गुणवत्ता की जानकारी, पारदर्शी ई-बोली प्रक्रिया, सीधे ऑनलाइन भुगतान आदि। इनाम पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता इस योजना का लाभ केवल कोई भी किसान भाई उठा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आदि चाहिए।
ई-नाम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें? सर्वप्रथम आवेदक को ई-नाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने के बाद आपको इस रजिस्ट्रेशन में पूछी गई सभी जानकारी जैसे किसान पंजीकरण प्रकार, स्तर का चयन, नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, बैंक विवरण आदि भरनी होगी और फिर किसानों को पासबुक की कॉपी या रद्द किए गए चेक और आईडी प्रूफ की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। किसानों को भविष्य के संदर्भ के लिए जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर किसान मंडियों में अपने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा और इस होम पेज पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि डालकर लॉगिन करना होगा। ई-नाम मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा। अब आपको सर्च बॉक्स में ई-नाम एंटर करना होगा। इसके पश्चात आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक सूची खुलकर आ जाएगी। आपको सबसे ऊपर वाले रिजल्ट पर क्लिक करना होगा। अब आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे, ई-नाम ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ई-नाम रजिस्ट्रेशन या किसान हेल्पलाइन नंबर। किसी भी प्रश्न या कठिनाई के मामले में ई-नाम रजिस्ट्रेशन किसानों की सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसका नंबर है 1800 270 0224 और ईमेल आईडी है enam@sfac.in। आधिकारिक वेबसाइट enam.gov.in पर अप्लाई करें। धन्यवाद।